मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि एक जेलर ने कुरान की बेहुरमती की तो किस तरह एहतिजाज हुआ है। भारत में रायबरेली में क्या वज़ीर आला के प्रोग्राम के लिए स्कूल की तालिबात से झाड़ू लगाया गया। एक मशहूर चैनल की फ़ोटोग्राफ्स हम आपको दिखाएंगे। किस तरह बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों को दहशत का सपोर्ट करने वाले कह रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नफ़रत फैलाने वाले के सपोर्ट में किस तरह लोग आ रहे हैं। कहीं कोर्ट की अदालत में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो कहीं पिंकी चौधरी जो है फिर से मुसलमानों को, इस्लाम को और क्रिश्चियन को धमकियां दे रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, आलमी इस्लाम की भी 3 ममालिक की गुफ्तगू होगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे उसकी तफसीलात हैं। महीने का आगाज़ होने वाला है और आपकी ये ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, छत्तीसगढ़ से आ रही ख़बर, जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ पर भी किस तरह नफ़रत का माहौल है। जेल में और भी दीगर इंतज़ामिया में, वो इस आने वाली ख़बर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, ये असल मुसलमानों के एहतिजाज की वीडियो है, जहाँ पर नारे रिसालत भी लग रहे हैं, नारे तकबीर भी लग रहे हैं, और किसी की मजम्मत के नारे भी लग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के जेल की जेलर यानी एक अफसर ने, जिसका नाम शोभा रानी बताया जा रहा है, उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है। जैसे ये ख़बर बाहर आई तो जो है इस तरह कुरान करीम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाता हुए मुसलमानों के तमाम तबक़े रास्ते पर आए और एहतिजाज करने लगे, और जेलर शोभा रानी को उसकी किए की सज़ा देने के मुतालबा करने लगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में ये वीडियो शेयर करते बहुत सारे लोगों ने जहाँ तबसरा किया, अगर आप इस गलत फहमी में है कि सिर्फ बीजेपी जहाँ हुक्मरानी कर रही है वहाँ पर इसी तरह नफ़रत के माहौल बने हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। सेकुलर मुल्क में अब कोई सेकुलर पार्टी नहीं बची। इसी तरह जो कहते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है आप अंदाज़ा लगाएं। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, शोभा रानी की गिरफ़्तारी को लेकर के इस वक्त एहतिजाज किया गया है। आइए इसको थोड़ी देर आप देख लें, इसके नारों को सुने, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं कुछ और वीडियोस की जानिब। जेल प्रशासन मुर्दाबाद, जेल प्रशासन मुर्दाबाद, जेल प्रशासन मुर्दाबाद, जेल प्रशासन मुर्दाबाद, जेल प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शोभा रानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शोभा रानी मुर्दाबाद। तो नाज़रीन गिरामी, ये है कुरान की बेहुरमती करने पर जेलर शोभा रानी की गिरफ़्तारी के मुतालबे को लेकर हुआ एहतजाज। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, किस तरह से नफ़रत फैलाई जाती है
और नफ़रत फैलाने वालों का सपोर्ट किस तरह किया जाता है, और अभी तक किस तरह से जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ जो लीडरान गिरफ़्तार नहीं हो रहे हैं, उनकी वजह से क्या कुछ हो रहा है, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाज़ियाबाद में नरसिंहानंद ने मुसलमानों के कत्लेआम की बात की, लेकिन किसी भी तरह से गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई। अब देखिए, एक बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट जो ANA के हवाले से वीडियो आ रही है, दरअसल इसका तर्जुमा करके यूरोपियन ममालिक में भी इस वक्त जो है वायरल की जा रही है कि किस तरह ये जो धमकियाँ देते हैं। इसमें शख्स क्या कह रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है हम मंदिर बना रहे हैं, इस वजह से मुसलमान हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमसे कहा गया। ये लोग, जो लोग पाकिस्तान और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो है हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, इसको आवाज़ से सुने किस कदर नफ़रत फैलाने की कोशिश होती है बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जानिब से, और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये वीडियो सुनने के बाद फिर एक और एक मैं पिंकी चौधरी नामी दहशतगर्द का भी वीडियो सुनाऊंगा, जहां उसने इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को जो है स्लो पॉइज़न कहते हुए जो है उनको पूरी तरह से ज़मीन से ख़त्म करने का दावा कर रहा है। आइए पहले इसको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद पिंकी चौधरी का वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट नहीं हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए जो आतंकवाद का भारत में समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत में विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में शरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को न चाहिए और न भारतीय। ये वीडियो आपने सुना नाज़रीन गिरामी। ये देखिए, नरसिंहानंद जो लगातार गांधी जी को गालियां देता है, दहशतगर्द है, अब इस वक्त भारत में दहशतनुमा चेहरा बन चुका है, उसके सपोर्ट के लिए जो है ये जलसा मुनक़िद किया गया था। और अफसोस का मकाम ये है कि पब्लिक स्कूल एक उसके इहाते को इस्तेमाल में लाया गया इस नफ़रत को फैलाने के लिए। पिंकी चौधरी नामी, इससे पहले भी इसकी वीडियो वायरल हुई थी मुसलमानों को धमकियां देते हुए। अब यही जो है उसी नफ़रत के साथ माहौल में नफ़रत घोलने के लिए और हिंदू मुस्लिम में जो है लगातार पूरे भारत में अमन का माहौल बिगाड़ने के लिए क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को जो है पूरी तरह से वो जो है निशाना बना रहा है। एक तरफ इस्लाम को फास्ट पॉइज़न यानी कि तेज़ी से फैलने वाला जहर कह रहा है, तो वहीं पर क्रिश्चियनिटी को स्लो पॉइज़न कह रहा है। आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में किस तरह की सिचुएशन पैदा करने के लिए कोशिश करें। अफसोस का मकाम है नाज़रीन गिरामी कि लगातार जहर घोलते जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया, अदलिया, पुलिस, हर कोई जो है इस वक्त जो है इनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बच रहा है। शायद यहाँ के इंतज़ामिया को, अदलिया को इस बात का इंतज़ार है कि किसी भी तरह से जो है वो खून देखना चाहते हैं। ये कहते हुए इन वीडियोज़ को मुख्तलिफ लोग शेयर करते हुए तनकीद कर रहे हैं। इसको थोड़ा आवाज़ से सुनें। अगर खतरा है तो कम्युनिस्ट विचारधाराओं से है, अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन चर्च से है, अगर खतरा है तो उन लोगों से है जो ईद की मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं साले आजकल बड़ा चल गया है ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे काहे का हैप्पी न्यू ईयर भाई? सेंटा क्लोज आजकल लोग लेके जाते हैं, उसको बनाते हैं साले सेंटा क्लोज। भैया मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी स्पष्ट भाषा में बता रहा हूं, अगर इस्लाम है तो वो आपके लिए फास्ट पॉइजन है और ईसाई हैं वो आपके लिए स्लो पॉइजन है। ये आप समझ लेना। इस्लाम धरती से समाप्त होना चाहिए और ईसाई भी इस धरती से समाप्त होने चाहिए, क्योंकि ये प्रलोभन दे करके हमारे भाइयों को ईसाई बनाने का काम करते हैं। ऐसा कार्य इस भूमि पर नहीं होने देंगे। मैं इस लोनी में यही दिखाना चाहता हूं, ये लोनी से यही कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रलोभन से ईसाई
नाज़रीन गिरामी, ये है नफ़रत का बाज़ार। बहरकैफ अब आइए मैं आपको ले चलूँ रायबरेली। TV9 भारत का जो है ये विजुअल्स हैं, ये तस्वीर हैं जो आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला के प्रोग्राम में स्कूल की तालिबात ने झाड़ू लगाने की वजह से इस वक्त बीजेपी हुकूमत और योगी हुकूमत की तनकीद की जा रही है। जाहिर सी बात है कि सफाई करने वालों को झाड़ू मिले तो पैसे देने पड़ेंगे। स्कूल की तालिबात भी मुफ्त फंड्स में काम करेंगी और वज़ीर आला की प्रोग्राम की भीड़ का हिस्सा भी रहेंगी। यही वजह है कि जो है इनको झाड़ू लगवा करके एक तो भीड़ का हिस्सा भी बनाया जा रहा है तालिबात को, और जो है उनसे झाड़ू भी लगवाई जा रही है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई, योगी हुकूमत पर लगातार तनकीद शुरू हो चुकी है और लोग अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए कहते हैं कि ये हकीकत है योगी हुकूमत की, जहाँ पर तालिबात का भी इस्तेहसाल किया जा रहा है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई। नाज़रीन गिरामी, आइए प्रयागराज के कड़गंज नामी इलाके में किस तरह से फायरिंग का मामला आया दिन दहाड़े, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फायरिंग को रोक रोक करके चलाएं ताकि किसी तरह का मामला ना आए। ये दरअसल एक मुअत्तल एक्साइज कांस्टेबल विमलेश पांडे है जिसने भगा भगा करके 2 लोगों को गोली मार दी है। CCTV में कैद ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि किस तरह फिल्मी अंदाज में एक जगह खड़े कॉर्नर के खड़े 2 लोगों को मुअत्तल एक्साइज कांस्टेबल विमलेश पांडे ने शूट करके उनको जान से मार दिया है। प्रयागराज में दिन दहाड़े पेश आए इस मामले के बाद लोगों ने तबसरा करते हुए कहा कि जो लोग यूपी में तरक्यात की बात करते हैं, जराइम के थामने की बात करते हैं या थमने की बात करते हैं, वो इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर जो है यूपी में जराइम बढ़ता जा रहा है और हर शोबे में पूरी तरह से फेल हो चुका है यूपी का योगी राज, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर की गई है। नाज़रीन गिरामी, अब राम का नाम मुजरिमों को बचाने के लिए या मुजरिमों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में आने लगा है। यानी कि एक धार्मिक जो नारा था उसको अब अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहले मॉब लिंचिंग के मौके पर किसी को मारते वक्त ये नारे लगाए जाते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि हिंदू बरादरी का एक बहुत बड़ा तबका नाराज़ आता है कि ये कहते हुए कि राम का नाम गलत जगहों पर इस्तेमाल करके पूरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही हैं कुछ हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से, कारकुनान की जानिब से। अब उसके बाद फिर ये मामला सामने आया, काली चरण जैसा गुंडा जो भगवा लिबास में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी फैला रहा है, कल उसकी गिरफ्तारी हुई, अदालत में पेश करने का ये वीडियो भी है। लेकिन इसके बाद की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहां अदालत में उसको पेश करते वक्त किस तरह जय जय श्री राम के नारे लगाकर उसका समर्थन करने, उसकी हिमायत करने की कोशिश की गई। ये वीडियो जब वायरल हुई तो ख़ुद हमारे हिंदू बरादरान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तबसरा किया कि कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर आखिर राम को आप लोग बदनाम करेंगे। ये देखिए किस तरह नारे लगे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, रुके बिल्कुल बिल्कुल भी आराम से। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन वीडियोस को आपने देख लिया। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर नमाज को लेकर के बयान जारी कर दिया है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नमाज को ताकत के मुजाहरे का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने रियासत के पटौदी गांव में मुनक़िदा क्रिसमस की तकरीब में रखना अंदाजी को भी अफसोसनाक वाक़या करार दिया। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने तबसरा और गुड़गांव में कुछ अवामी मकामात पर नमाज को रोकने की कोशिश के दरमियान किया। इंडियन वीमेन प्रेस कोर के अरकान से बातचीत करते हुए वज़ीर आला खट्टर ने कहा कि अवामी मकामात पर नमाज अदा करना नामुनासिब है, नमाज अदा करनी चाहिए, वक्त ताकत का मुजाहरा नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम लोग इबादत के लिए आज़ाद हैं, लेकिन ये मखसूस मकामात पर होना चाहिए। अगर इस पर कोई नाइत्तिफ़ाक़ी है तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मुफ़ाहमत के लिए इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। पटौदी के वाक़े के बारे में पूछे जाने पर जहाँ मुबैना तौर पर दाएँ बाजू की कुछ नौजवानों ने क्रिसमस की तकरीब में रखना अंदाजी की थी, उन्होंने कहा कि अफसोसनाक वाक़या, ऐसे वाक़े की हिमायत करने की कोई वजह नहीं। इस तरह की किसी भी तकरीब में रखना डालना नहीं सही है।
जैसे इस तरह नमाज का नाज़रीन गिरामी तबसरा किया खट्टर ने, तो उसके नीचे जो है तबसरा निगारों और तदक़ी निगारों ने कहा कि नमाज जो है कोई ताकत का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ बरसों से उन जगहों पर जहाँ जगह ना होने की वजह से सिर्फ जुमा के दिन 10-15 मिनट के लिए नमाज अदा करके वहाँ से नमाजी चला जाते हैं। दरअसल ताकत का मुजाहरा तो हिंदुत्व गुंडे कर रहे हैं जो यहाँ पर रखना डालने की कोशिश करते हैं बगैर किसी वजह की। उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ भी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वहाँ पर किसी आवाम को तकलीफ़ नहीं होती और ना ही किसी तरह का ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल होता है। खाली जगहों पर जहाँ पे होती है, बल्कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन या दीगर कुछ ज़मीनें अगर मुसलमानों को दी जाए तो फिर वहाँ पर नमाज अदा कर लेंगे। लेकिन असल में यहाँ पर हिंदुत्व गुंडों को नमाज से नहीं बल्कि हिंदुत्व गुंडे अपने ताकत का मुजाहरा करने और रखना डालने के लिए, मुसलमानों से अपनी दुश्मनी साबित करने के लिए वहाँ पर आकर के रखना डालते हैं। 15 मिनट में कोई क्या ताकत का मुजाहरा कर सकता है, और वो भी नमाज के ज़रिए से। ये तो एक इबादत है, ये कहते हुए इन लाल खट्टर के बयान के बाद जो है लोग तबसरा करने लगे और बिलखुसूस जो है हिंदू बरादरान वतन ने इस तनकीद पर और नमाज को लेकर के खट्टर ने जो बयान जारी किया उसके जवाब में मुदल्लल तौर पर जवाब देने लगे। नाज़रीन गिरामी, आइए आज चलते चलते आलमी इस्लाम की कुछ खबरों की तफसीलात भी आप लोगों के सामने लेकर के चलूँ कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मिल्लत से हमारा अहद है कि हम तुर्की को एक बड़ा और मजबूत मुल्क बना करके दिखाएंगे। नए साल की मुनासिबत से जारी करदा बयान में सदर एर्दोगान ने कहा कि मेरे अल्लाह से दुआ है कि साल 2022 हमारी मिल्लत और पूरी इंसानियत के लिए खैर और बरकत वाला साल हो। उन्होंने कहा कि साल 2021 ने साबित कर दिया कि तरक्की याफ्ता ममालिक का कायम करदा निज़ाम इंसानियत के दुखों, गुर्बत और मसाइब की कीमत पर जारी नहीं रह सकेगा। हम अपनी मिल्लत को साल 2023 के अहदाफ की मुल्क को पहली 10 बड़ी इक़्तिसादियात में शामिल करने और एक बड़े और मजबूत तुर्की की तामीर की यकीन दहानी करवाते हैं। नया तुर्की मजबूत जमहूरियत और तरक्यात अज़्म की बुनियादों पर अपने मुस्तक़बिल का तयन कर रहा है। इस मामले में किसी किस्म की छूट दिए बगैर आगे बढ़ रहा है, कहते हुए उन्होंने पूरे मिल्लत को ये वादा किया है कि वो तुर्की को एक मजबूत मुल्क बना करके पेश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बम हमले के नतीजे में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 4 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक धमाका कोयटा यूनिवर्सिटी के करीब हुआ है। हमले में 4 अफराद जो है जाँ बहक हुए और 14 ज़ख्मी हुए। बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस ब्रेंजो ने ट्विटर से जारी करदा बयान में हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया है। बिरंजी के मुशीर रज़ा लानगो ने कहा है कि बम रिमोट कंट्रोल था और दहशतगर्दों ने हमले में शहरियों को हदफ बनाया है। अभी तक किसी तंजीम ने हमला नाकबूल करने की वजह से जो है खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान में। इसी तरह नाज़रीन गिरानी, इराक़ के शहर बाबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस और 2 मतलूब अफराद के दरमियान झड़प में एक ही कुंबे के 20 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। ये भी बहुत ही अफसोसनाक खबर है। बाबुल ऑपरेशन कमांड दफ्तर की जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक अर-रशायद में वाक़ घर में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मतलूब 2 अफराद की गिरफ्तारी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर फाइल खोल दिया गया था। इजाफी फोर्सेस पहुंचने के बाद घर और उसके अतराफ को हल्के में ले लिया गया। इसके बाद मतलूब अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हो गई। झड़प में एक ही कुंबे के 20 अफराद जो है जाँ बहक हो गए। तो नाज़रीन गिरामी, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। 6 बच्चे शामिल होने की वजह से इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई को पूरी तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह से 2 मतलूब अफराद को गिरफ्तार करने के लिए पूरे कुंबे के 20 अफराद को जो है हलाक कर देना, उनको कत्ल कर देना, ये कहाँ के इंसाफ है? क्या यहाँ पर अपने लोगों को जान से मार रहे हैं मुख्तलिफ बहानों की वजह से? ये कहते हुए जो है इराक़ की सिक्योरिटी फोर्सेस को पर इस वक्त तनकीद की जा रही है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।